दूर से उदयपुर वाटी के कोने कोने से चल करके मेरे पिता समान बुजुर्ग मातृशक्ति और मेरे युवा साथी यहाँ पहुंचे हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप जानते हैं कि पिछले 4 साल में किस प्रकार से इस कांग्रेस सरकार ने जो दुर्दशा इस राजस्थान की कर दी है, आपसे छुपी हुई नहीं है। किसानों को इन्होंने कहा था कि आपका 10 दिन के अंदर हम कर्जा माफ कर देंगे, लेकिन आज 4 साल बीत गए, कर्जा माफ करने की तो दूर की बात, आज किसान साथी किस तरह परेशान है। जब मातृशक्ति खाना बनाने के लिए बैठती है तो लाइट चली जाती है, जब खाना खाने के लिए बैठते हैं तो लाइट चली जाती है। किसान लोग हैं, रात के अंदर पानी देने को फसलों में मजबूर है, क्योंकि दिन में तो बिजली देते नहीं है और रात में भी 3-3, 4-4 बार बीच में काट काट कर भी बिजली दे रहे हैं। कितने परेशान किसानों को कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कांग्रेस सरकार से कि ये लोग, ये किसान आपको माफ करेंगे नहीं, और दुगुनी चोट इनके जो बेटे हैं, उनकी बेटियां हैं, किसानों की अपनी माँ बेटे बेटियों को जब पढ़ने के लिए बाहर हम भेजते हैं, किसान साथी कर्जा ले लेकर के बच्चों को पढ़ाता है, सबको पता है, किसी से छुपा हुआ नहीं। कर्जा लेकर के पढ़ाता है, जब पेपर देने के लिए बैठा जाता है तो वहां पर पेपर 2 दिन पहले ही आउट कर दिए जाते हैं। इस प्रकार की दुर्दशा इस राजस्थान में हो गई है। मित्रों, उदयपुर वाटी विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे जो नुमाइंदा आपने चुन करके वहां भेजा, वो बड़ी बड़ी बातें करता है, कहता है कि मुख्यमंत्री मेरा मूड देख करके बात करता है। अरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर इतनी बात है, मैं पहाड़ी क्षेत्र में भी हम जन आक्रोश यात्रा में घूम करके आए तो देखा पानी के लिए पूरी जनता त्राहिमाम कर रही है, और केंद्र सरकार से 26,000 करोड़ रुपए राजस्थान को दे दिए गए। अगर इतनी तेरी बात चलती है तो तूने पानी के इनके बंदोबस्त क्यों नहीं किया? अरे पैसे भी पड़े हैं खाते के अंदर, फिर भी नहीं किया। यहाँ पर हमारे जो किसान साथी थे, पहाड़ों के अंदर अपनी भेड़ बकरियां चरा लेते थे, वहां लाकर के आपने भगेरा छोड़ दिए, उनके कमर तोड़ने का आप काम कर रहे हो, ये बात हम भूलेंगे नहीं। मैं आप सबसे यही निवेदन करता हूँ मित्रों, जो दुर्दशा यहाँ पर आप देख रहे हैं, यही दुर्दशा पूरे राजस्थान के अंदर है। आज महिला शक्ति की हम बात करें तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये दुर्दशा है कि अगर कोई बहन बेटी बाहर निकल जाती है तो घर वालों को डर रहता है कि पता नहीं शाम तक सुरक्षित पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। मित्रों, आपको मैं बताना चाहता हूं, एक और बड़ी बात, हमारा दुर्भाग्य है इस उदयपुर वाटी विधानसभा का कि ये लोग जो नुमाइंदा हमने यहां से चुन करके भेजा है, वो नुमाइंदा राजस्थान के अंदर जो अपराध करते हैं, उन अपराधियों को संरक्षण देने का काम करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर चाहते हो कि हमारे जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उससे तेरी चोट लगे, तो आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर जिताना होगा। अगर चाहते हो कि ये गुंडा राज खत्म हो तो इनके बोरिया बिस्तर यहां से बांधने होंगे। अगर चाहते हो कि हमारा शांति हमारे उदयपुर वाटी में रहे तो यहाँ को इन जो आपने जो नुमाइंदे, इन मंत्री जी को हमेशा हमेशा के लिए इनका बोरिया बिस्तर बांधना होगा। मित्र, मैं बताना चाहता हूँ, ये जो विशाल सभा है, इस सभा ने ललकारा है, अरे चोर लुटेरो भागो यहाँ से, ये उदयपुर वाटी हमारा है, ये उदयपुर वाटी हमारा है। मैं बताना चाहता हूँ, ज्यादा समय नहीं है, हर व्यक्ति को, हर बच्चे को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बन करके काम करना होगा, और आने वाले विधानसभा चुनाव में वो आईना इनको दिखाना है जो किसानों के ऊपर जो कुठाराघात कर रहे हैं, जिस प्रकार के निर्दोष लोगों को इनके जो थानों के अंदर ये निर्दोष लोगों के ऊपर मुकदमे करवा रहे हैं, इनका जवाब अब आने वाले 2023 के अंदर देना है। मित्रों, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया। अब ये भी हमारे भाई साहब भी बता रहे थे, कभी गहलोत जी की गोद में बैठ गए तो कभी सचिन पायलट जी की गोद में बैठ गए। मैं बताना चाहता हूँ, उदयपुर वाटी का बच्चा समझदार है, तुम्हारे बहकाव में आने वाला नहीं है।
आने वाले समय में जो है ना आपको दिखाएंगे, आप हमेशा हमेशा इस चीज को याद रखोगे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आज काफी दिन से, हम 10-15 दिन से, महीने भर पहले हमने जब यह जन आक्रोश यात्रा निकाली तो जगह जगह व्यक्ति परेशान थे, दुखी थे। वो एक ही बात बोल रहे थे कि ये भूल हमसे हो गई, कैसे भी करके अब की बार ऐसी भूल हम करेंगे नहीं, इस गुंडा राज को हम खत्म करेंगे। तो मैं तो यही निवेदन करता हूं कि जनता तैयार बैठी है। अब हम सबको, प्रत्येक कार्यकर्ता को ये काम करना होगा, खुद का चुनाव समझ करके भारतीय जनता पार्टी के लिए संघर्ष करना होगा। निश्चित तौर पर मैं बताना चाहता हूं, कड़ी से कड़ी हम जोड़ेंगे। मैं आपको बता रहा था, जो 26,000 करोड़ रुपए राजस्थान सरकार के अंदर पानी के लिए आए हैं, उसमें से केवल 4,000 करोड़ रुपए ये सरकार अभी तक खर्च कर पाई। क्योंकि इसलिए इन लोगों ने जब 4,000 करोड़ रुपए भी शुरू में खर्च कर दिए, उन्होंने पानी का नल हर घर में लगाने की जो भारत सरकार की योजना है, उसके माध्यम से जब थोड़े घरों में उन्होंने पानी लगाया, तो मातृ शक्ति है, माँ बहनें हैं, वो पानी के लिए बाहर जाती थी, मटके भर भर के अंदर, घर के अंदर पानी लाती थी, पूरा जीवन उनका पानी लाने में निकल जाता था। वो उन्होंने जब घर के अंदर नल लगाया तो उन्होंने एक बात कही कि भलो हो नरेंद्र मोदी जी को, जो भाई पानी घर ला दियो, मारे तो एक नया जीवन दान दे दियो। यह बात सुनकर उनका जमीन खिसक गई। इसलिए सिर्फ और सिर्फ इसलिए पानी पहुंचाने को काम नहीं कर रहे हैं कि कदे नरेंद्र मोदी जी की गुणगान या जनता नहीं करे लाग जाए। मित्रों, सत्य को कोई पराजित कर नहीं सकता। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में निश्चित तौर पर चाहते हो कि राजस्थान का विकास हो, उदयपुर वाटी का विकास हो, तो भारतीय जनता पार्टी को जिताना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।